पिछले सप्ताह जैसे हमने बताया कई सारी बातों को सीखने के बाद कि हम कैसे एक दूसरे के लिए ख्याल करते हैं, केयर करते हैं, है ना, और कैसे अगर एक को टेस्ट पहुंचता है तो दूसरों को भी टेस्ट पहुंचता है। तो हमें यूं ही हल्की रीति से लेकर चलो होता है सबके साथ में, हमने आपके लिए प्रार्थना कर लिया वैसे नहीं, लेकिन एक तरह से हम ख्याल भी बताते, केयर भी बताते हैं, उनको फ़ोन करके पूछ लेते हैं या फिर हो सके तो मिलते हैं, है ना। उस तरह की जो भी बातें होती हैं ये सब फैमिली में होता है। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी ऐसी है कि यहाँ पर एक पास्टर होता है ना, और एक सभा होती है। सभा में कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, और एक पासवान होता है। इन दोनों के बीच में कई सारी बातें होती हैं, उसको समझना आवश्यक है ना। नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ से वहाँ से उंगली पास्टर की ओर बार बार उठ सकती है, और पास्टर अगर वो समझदार है तो समझ जाएगा, नहीं तो वो भी यहाँ से एक दूसरे को उंगली बताकर बताएगा कि तेरा भी गलती है, तेरा भी गलती है, इस तरह की बातें तू मैं वाली बातें हो जाएगी। वहाँ पर ना समझदारी वहाँ दिखाई देती है, ना समझदारी इस तरफ दिखाई देती है। मैच्योरिटी लेवल दोनों तरफ से नहीं है। लेकिन हमें समझना है कि कई सारे बातों को जो है, कई सारी बातें होती है एक सभा में, लोगों के बीच और पासवान के बीच में, और क्या क्या बातें हैं उसको हम समझेंगे आज। लेकिन पहले तो हम समझेंगे कि पासवान है कौन है, किधर से आ गया बंदा कहाँ से ढूंढ कर लाया उसको है ना। इसको समझना आवश्यक है कि ये पासवान है कौन। तो पहले तो हम एक वचन देखेंगे जो एफिसियों की किताब में, एफिसियों की किताब में 4 अध्याय में जाएंगे। चौथा अध्याय में 11 वचन। ब्रदर जी हाँ भैया आप चाहिए तो आगे बैठ सकते हैं, तो थोड़ा आवाज़ भी आपका आएगा, मैं भी सुन पाऊंगा और रिकॉर्ड भी हो जाएगा। एफिसियों की किताब में 4 अध्याय 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ओके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, किसने? लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सरकार के कुछ लोग, या फिर आपके आसपास में रहने वाले प्रसिद्ध लोग, या फिर प्रभु यीशु ने ये नियुक्त किए। तो प्रभु यीशु ने नियुक्त करके कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता जो ब्रदर गॉड में भी सिखा रहे थे, वो शब्द का ये मतलब नहीं कि आने वाले बातों को ही बताना, लेकिन प्रचार करना, लोगों को उन्नति के लिए सिखाना, वो जो बातें हैं वो भी बात होती है। ओके, और साथ ही साथ सुसमाचार जो सुनाते हैं उन लोग को भी प्रभु यीशु ने ही नियुक्त किया। अभी आप लोग भी समझ जाइए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इसमें बैठते हैं, इसी में आ जाते हैं। हुआ मैं इसी में आ जाएंगे, आपको मैं बताऊंगा। इसके और भी बातें हैं, और भी बातें हैं, उसको भी सीखेंगे। तो उसके साथ साथ कुछ लोगों को रखवाला, जिसको पासवान कहा जाता है, शेपर्ड, और शिक्षक जो टीचिंग देते हैं। इन सभी लोगों को नियुक्त करने वाला कौन है? यीशु मसीह है, जिन्होंने नियुक्त करके दे दिए। किसको दे दिए? कलीसिया को, एक कलीसिया चर्च को दे दिए। ठीक है, अभी क्या है कि हमें समझना कि ये जो शब्द है, ये जो उसमें लिखा है कि ही गेव गिफ्ट्स अनटू मैन, हम वो स्क्रिप्चर में भी जाएंगे एफिसियों की किताब में। अभी आप 11 पढ़ें, उसमें हम पढ़ेंगे 8 वचन से, 8 से 7 वचन से पढ़िए। और हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ओके, यहाँ पर जो 8 वचन है दोबारा एक बार पढ़िए। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा
और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। ओके, अगर आप इस वचन को समझना चाहते हैं तो भजन संहिता 68वां जो है 68, वहाँ पर हम जाएंगे नहीं, लेकिन आप लोग को डिटेल में जो है बाइबल स्टडी में उसको हम सिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो पहले से ऐसे होता है कि जब भी राजा वो युद्ध लड़ने जाता था, और वो जो भजन संहिता है दाऊद राजा के विषय में लिखा हुआ है। ओके, एक्चुअल सिचुएशन क्या है बताया नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जब राजा युद्ध में जाते थे और जीत कर आते थे तो वहाँ पर जितने बंदियाँ थे उन लोगों को बंदियाँ बनाकर वो लेकर आते थे, और वहाँ पर जितने उनको जो भी सामान मिलता था ना, जो भी लूटने जैसा जो भी उनको लेने से सामान लेता था ना, वो सब सामान लेकर आते थे। और राजा ऐसा होता था कि वो उन लोगों से जो भी ऐसे गिफ्ट है ना सब कुछ लेकर आता था और वो बांटता था, खुशियों को वो बांटता था कि हम जीत कर लाए हैं, और ये खुशियों को वो सबको बांटता था। उसी समान यहाँ पर प्रभु यीशु एक तो क्रूस पर ऐसे जयवंत हुए, मृत्यु को भी हराकर ऐसे जयवंत हुए, और ऐसे पवित्र आत्मा को पाकर उन्होंने वो वरदान जो है ना सबको दिए, और उसमें से कुछ को प्रेरित बनाए, नियुक्त किए, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचारक, ऐसे कुछ को जो है वरदान दिए हैं, गिफ्ट है। ये जो करिश जो शब्द है गिफ्ट है, वो दिए हैं, किसको दिए हैं? चर्च को दिए हैं। तो चर्च में कुछ पासवान आते हैं ना, कुछ भविष्यवक्ता आते हैं, कुछ सुसमाचारक आते हैं, वो कौन वाले में कौन है? टाइटल नहीं है, पास्टर टाइटल नहीं है, वो एक वरदान है, कलीसिया के लिए एक वरदान है। कुछ लोगों को पास्टर बोलते ही ऐसा लगता है कि हाँ आई एम ए पास्टर, ओके, टाइटल के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से, ना ही वो डेजिग्नेशन है ना ही कोई टाइटल है, कोई पद नहीं है, वो आके एक वरदान है। ओके, कुछ लोग पास्टर नहीं बोलते, फास्टर बोलते हैं, फास्टर प्रे फॉर मी। तो समझ में आता कि पास्टर को प्रे करना है, फास्टर प्रे करना है। तो वैसे जो है ना पास्टर, जब भी आप किसी को पास्टर बोलते हैं ना, आप उस व्यक्ति को टाइटल से नहीं बुलाते, आप उस व्यक्ति को बता रहे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। पास्टर बोलते ही उस व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि ओ इज टॉकिंग अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा जिम्मेदारी के विषय में बताया उन्होंने, यानी मेरा जिम्मेदारी क्या है? रखवाला करना, उनको सिखाना, इसीलिए उसने मुझे पास्टर कहा। लेकिन कुछ लोगों को टाइटल अच्छा लगता है कि मैं पास्टर हूँ। हु आर यू? पास्टर। नो, पास्टर मीन्स यू आर अ शेपर्ड, आप एक रखवाला हो, आप एक चरवाहा हो, आप लोगों को उन्नति के लिए उनको सिखाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, ये उनका काम है, रखवाला करना उनका काम होता है। तो एनीबडी, किसी को अगर अपने पास्टर कहा तो उसको फुलना नहीं है, उसको समझना चाहिए दिस गाय नो स्मार्ट टॉकिंग टू मी अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने मेरी जिम्मेदारी बता दी, राइट, ओके। तो एक वरदान है जो उनको मिलता है। अभी ऐसा है कि ये जो प्रभु यीशु ने वरदान दिए, इनको, इस वरदान को कलीसिया में सेट करने वाला कौन है? उन्हें वह स्थान पर रखने वाला, प्लेस करने वाला कौन है? उस वचन को हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों की किताब में। पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 28 वचन 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ओके, शुरुआत में कैसा लिखा है? और परमेश्वर ने कलीसिया में, कहाँ पर? कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ओके, अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित। ओके, यहाँ पर जो शब्द है ये सेट, उसने अलग अलग लोगों को वहाँ पर रखा है। ये वरदान किसने दिए? प्रभु यीशु ने दिए, और इन लोगों को कलीसिया में सेट करने वाला कौन है? परमेश्वर है। ओके, परमेश्वर उनको रखे हैं। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है? इससे आप लोगों को कुछ तो ऐसा क्लिक हुआ अंदर, कुछ लाइट जला, कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये क्या समझ में आया होगा? क्या कोई किसी को पास्टर बना के बेच सकता है? यस, कोई किसी को पास्टर बना के नहीं बेचता। कितने भी BTS DTS कर लो, कितना भी कोर्स कर लो, करना गलत नहीं है, आप सीखेंगे अच्छा है, लेकिन कोर्स किया इसके लिए आप पास्टर बने, इसके लिए आपको पास्टर बनाकर मैं वहाँ पे बेचता हूँ, वैसा कभी नहीं होता। क्योंकि एक वरदान है, प्रभु यीशु की ओर से मिला हुआ वरदान है, और उनको वहाँ पर कलीसिया में रखने वाला, सेट करने वाला परमेश्वर है।
ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर अगर कोई बंदा है, कभी कभी लोग सोचते हैं ना, इसके अंदर में मैं क्यों हूं ये कौन है? ये व्यक्ति अपने को पास्टर कहता है, सच में पास्टर है क्या है पता नहीं, है ना? उसकी रवैया, उसकी बातचीत, उसके जैसे वो लोगों से व्यवहार करता है, ये पास्टर है क्या? लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना है। हो सकता है कि आपका समझ पास्टर से थोड़ा ज़्यादा है, आप उससे ज़्यादा मैच्योर हैं, इसलिए आपको पास्टर की समझ कम लग रही है, लेकिन फिर भी वो पास्टर है, परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है। ये बात को जब तक नहीं समझेंगे वो पास्टर को कोई आदर नहीं देता। वी कैन नेवर हॉनर दैट पास्टर अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि हम ये सोचेंगे कि पास्टर को कोई नियुक्त करके भेजा है तो मैं ये पास्टर को मैं चुनूंगा, ये कलीसिया में वो पास्टर को मैं चुनूंगा। तो आप लोग चुनाव करेंगे, परमेश्वर के राज्य में चुनाव नहीं होता, वोट नहीं होता है, आपको समझना है। परमेश्वर ने जिसको चुना है वही है, बस आप नहीं चुन सकते। आपको मैं कोई इसके अंडर में रहना है, इसके मध्य में रहना है। वैसे आप जो सोचते हैं ना, आप अपने हिसाब से वरदान को ढूंढ रहे हैं, आप अपने हिसाब से लोगों को ढूंढ रहे हैं, ना कि उस वरदान को जो प्रभु यीशु ने नियुक्त करके भेजे, ना ही उस वरदान को जिसे परमेश्वर ने सेट किया, पर आप अपने हिसाब से ढूंढते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक वाद विवाद जो ज़्यादा करके कलीसिया में जो इस तरह की बातें होती है ना, इसलिए कई सारे लोग आएंगे, पास्टर को देखेंगे, पास्टर काला है, चश्मा पहनता है, डंका नहीं है, तो ये छोड़ के हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर उसके पीछे लाइटिंग्स है, स्टेज में खड़ा है और चमकता लाइट्स हैं, सूट बूट पहन कर आता है, तो वो हमारा पास्टर है, क्योंकि वो अनॉइंटेड है, क्योंकि इसके लिए तो उसके पास इतना कुछ है ना, है या नहीं? जो काला है, जो इस तरह का, उसके पास क्या अनॉइंटिंग रहेगा? समझ में है ना आप लोगों को? ओके, ये बात समझना आवश्यक है, क्योंकि वरदान जो करिश जो लिखा है वो आके प्रभु यीशु ने दिया है। हम जाएंगे, एक वचन देखेंगे जो पिछले हफ्ते बाइबल स्टडी में भी लिए थे, पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय। ओके, और वहाँ पर जो है हम वचन 6 से पढ़ते हैं। हाँ, पहला वचन 4 से शुरू कीजिए आप। 12 का 4। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, ओके, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमेन। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ओके, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा ओके फाइन। अब वचन 4 ना वापस एक बार पढ़िए। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। तो वरदान तो कई प्रकार के हैं, आत्मा एक ही है। यानी अगर कोई पासवान है, वो वरदान उसके भीतर से है। ओके, कोई भविष्यवक्ता है, कोई सुसमाचार है, उसके भीतर से वो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहा है। एक ही आत्मा है जो प्रकट कर रहा है अपने आप को। इट्स द सेम स्पिरिट, वही पवित्र आत्मा, एक के द्वारा पासवान, एक के द्वारा भविष्यवक्ता, एक के द्वारा सुसमाचारक, एक ही आत्मा प्रकट कर रहा है। तो वरदान क्या मिला है हमें? पवित्र आत्मा मिला है, उसकी प्रकटीकरण है। और ये वरदान हमें किसने दिए? प्रभु यीशु मसीह ने दिए। ओके, अभी वचन 5। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। ओके, अभी सेवा की जो बात होती है ना, सर्विस, जो काम जो होता है सेवा, उसमें कई प्रकार के हैं। अब ये सेवा जो है, ऑफिस जो कहते हैं, एक एक ऑफिस जो है ना, अलग अलग ऑफिस, ओके, वो कौन दिए हैं? ये सेवा एक ही प्रभु यीशु ने हमें दिया है, जो एफिसियों की किताब में हमने देखे। कोई किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, किसी को प्रेरित नियुक्त करके उन्होंने ऐसा ऑफिस दिए हैं। अब ये जो काम दे दिए ना, सबका अलग अलग काम भी है, फंक्शंस भी हैं, उनको काम भी करना है। वो क्या है हम देखेंगे वचन 6 में। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, ओके, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आमेन। तो आप सभी लोग प्रभावशाली हैं।
क्योंकि वो उसको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। भले आप पासवान नहीं है, वो वरदान नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रभावशाली कार्य करने के लिए आपको परमेश्वर ने कलीसिया में रखा है। अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। आपको अगर ये बात समझ में आया, आप समझ जाएंगे कि आप यूं ही बैठने नहीं आते। यू जस्ट डोंट कम टू चर्च इन द फेलोशिप जस्ट टू सिट एंड गो। आप केवल बैठने के लिए नहीं आते, आप आते हैं क्योंकि आपका एक प्रभावशाली कार्य है और वो काम केवल आप कर सकते हैं। आपको समझ में आया? जो काम आपको करने के लिए प्रभु ने जो आपको प्रभाव दिया है, परमेश्वर ने, वो काम केवल आप कर सकते हैं, आपको दिया गया है। तो आप जब यहाँ पर बैठे होते हैं ना, आपको ये समझना है कि मैं यहाँ पर कहाँ आया हूँ। आई कम टू चर्च, सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा, कलीसिया में बैठ के मैं क्या करूँगा, बैठ के स्तुति आराधना करूँगा, वचन सुनूंगा, उसके बाद क्या जी, वचन में चलूंगा। ओके, वचन में चलूंगा और जो भी यहाँ पर होता है उसके अनुसार देखा जाए तो फिर ब्रेड एंड वाइन में पार्ट लेंगे, उसके बाद दान देंगे, ऑफरिंग देंगे, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे से कहेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, घर जाएंगे। लेकिन अगर मैं समझ जाऊं कि नहीं, मेरा एक फंक्शन है, मेरा एक प्रभावशाली कार्य है, जो शब्द है ना यूज किया है उसका एनर्जी कहते हैं, एनर्जी है ना, ऐसा कि यू आर एक्टिव एफिशिएंट, यानी कि आप एकदम प्रभावशील है उधर को कार्य के लिए। जरा अपने आप को देखो, आप यहाँ पर यूं ही बैठे नहीं है, ऐसे बिठाए नहीं प्रभु ने आपको, परमेश्वर ने यूं सेट करके नहीं रखा, आप कुछ कार्य के लिए बैठे हैं। कितने साल से हम आकर गए ना कलीसिया में, चर्च में, और आकर केवल वचन सुनकर गए। लेकिन ये बात अगर हमें समझ में आए, नहीं मैं यहाँ पर आया हूं, मेरा एक काम है। अभी कुछ 2 हफ्ते पहले हमने सीखा कि हर एक जो अंग है वो महत्वपूर्ण है। एवरी मेंबर इज इंपॉर्टेंट, है या नहीं? अभी मेरे देह में जितने अंग है ना, सबके सब महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अंग अगर काम नहीं कर रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा उसका। हम अपने आप को डिंग मारने के लिए नहीं कि हाँ आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम इंपॉर्टेंट पर्सन, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हूँ, ऐसे समझकर बैठने के लिए नहीं। अगर मैं वो काम नहीं किया तो किस तरह से मेरा लाभ है किसी के लिए, ये समझना आवश्यक है। इफ यू आर इंपॉर्टेंट, अगर आप महत्वपूर्ण है तो आपको प्रभावशील काम भी करना है, क्योंकि ये कार्य किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने आपको वो कार्य दिया है। आप लोग सब समझ गए इस बात को? किसी को कोई सवाल इसमें? किसी को कोई सवाल नहीं? अक्सर एक सवाल उठता है जो मैं आप लोगों की तरफ से मैं पूछ लेता हूं, ब्रदर मेरा क्या काम है चर्च में? मेरा क्या कॉलिंग है चर्च में? मुझे किसके लिए प्रभु ने बुलाया है ना? इस तरह के सवाल किसी किसी के मन में होता है कि अरे अगर मेरा भी काम है कलीसिया में तो मुझे किसके लिए प्रभु ने बुलाया, मेरा क्या काम है? इससे भी हम जानेंगे आने वाले हफ्तों में। प्रेज गॉड, कुछ भी बातों को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर जो ऑफिस के विषय में है, जैसा सेवा कार्य बहुत सारे हैं, पौलुस भी एक वचन में कहता है कि मैं अपने ऑफिस को मैग्नीफाई करता हूँ। मैं जिस ऑफिस में हूँ, या अपोस्टल का जो ऑफिस है उसको मैं रोमियो का 11वां अध्याय 13 वचन, रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 13। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जब भी मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। हाँ, मैं अपनी सेवा की, आई मैग्नीफाई माय ऑफिस, अपनी सेवा की। ये सेवा किसका है? सेवा अनेक प्रकार का है, लेकिन प्रभु एक ही है। प्रभु यीशु की ओर से सेवा मिला है, तो कह रहा है कि मुझे जो ऑफिस मिला है ना, मैं उसको मैग्नीफाई क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये प्रभु की ओर से मिला है। ओके, अगर आपको भी प्रभावशाली कार्य करने के लिए प्रभु ने बुलाया है तो आप क्या बोलेंगे? आप अपने बारे में कैसे समझेंगे? पौलुस तो कह रहा है कि मुझे ऑफिस प्रभु ने दिया है तो मैं उसका, आई एम मैग्नीफाइंग माय ऑफिस, मैं उसका बड़ाई कर रहा हूँ। ओके, वो समझ गया कि ये मुझे प्रभु ने दिया है। अभी आप लोगों को भी परमेश्वर ने बुलाया है, बराबर?
और प्रभावशाली काम दिए हैं, परमेश्वर ने सेट किए हैं, आप अपने बारे में क्या बोलेंगे? आप अपने बारे में क्या सोच रखेंगे? मैं कौन हूँ, हम तो इतना लिखे पढ़े नहीं हैं, हम तो इतना वचन नहीं जानते हैं, हम में तो इतना अनॉइंटिंग नहीं है, हम तो ये चर्च का मैटर्स में, लोगों के मैटर्स में कुछ जानते ही नहीं हैं। इस तरह की बातें जो समझ रखता है वो अभी तक ये नहीं समझा कि मुझे यहाँ पर रखा है तो परमेश्वर ने रखा है ना प्रभावशाली काम करने के लिए, तो काम है। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्टिव वर्क मुझे करना है। जब तक अपने मन में ये नहीं उतारेंगे तब तक ये विल बी अ विजिटिंग मेंबर। विजिटिंग मेंबर्स मालूम है आपको कैसे? सभी लोग जानते हैं ना विजिटिंग मेंबर्स कौन होते हैं? हाँ, आएंगे, बैठेंगे और जाएंगे। हम में से ऐसे कोई ना बने, ये हमारी प्रार्थना है। हम में से हर कोई जान ले कि परमेश्वर आपने हमें प्रभावशाली काम करने के लिए, कार्य करने के लिए बुलाया है। वो काम यहाँ पे करते हुए हर एक अंगों का उन्नति किए बिना हम ये धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें सबको स्वर्ग जाने की जल्दी है, लेकिन वो काम किए बिना नहीं जाएंगे। स्वर्ग जाना भी है, हम ऑलरेडी तो बैठे हैं और समझना आवश्यक है, लेकिन हम वो काम करके ही, पूरा करके ही हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज गॉड। अब एक वचन देखेंगे जो अभी पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 28 वचन जो हमने पढ़ा था, दोबारा एक बार पढ़ लीजिए। कुछ लोगों को ये जो इसमें एक क्वेश्चन आता है उसको भी क्लियर करते हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया किसने परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने कहाँ पर? कलीसिया में। ओके, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अभी आप लोग जवाब दीजिए। किसने, कहाँ पर? ओके, अभी कलीसिया कौन है? ओके, ठीक है, आगे। अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। अलग अलग व्यक्ति। आप लोग यहाँ पे, आप लोग को परमेश्वर ने, जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए, आप लोग को नियुक्त करने वाला कौन है? ना ही अदानी, ना ही अंबानी, परमेश्वर ने नियुक्त किए। जस्ट थिंक अबाउट इट। अरे जरा सोचिए, आप लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किए। कभी कभी हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं ना, सोचना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है। इफ आई एम हियर इट इज बिकॉज गॉड ऑर्डेन्ड सेट मी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किए और यहाँ पे रखा है उन्होंने, गॉड। आगे। नियुक्त किए हैं प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। तीसरा पासवान कहाँ गया? पासवान को परमेश्वर ने नहीं किया। पासवान तो नहीं दिख रहा यहाँ पे, शिक्षक में आ गए। तो इस बात को समझने के लिए हम वो वचन भी देख लेते हैं जो प्रेरितों के काम में 20वां अध्याय में जाएंगे। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 20, उसमें भी वचन 28। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28 वचन। इसीलिए अपनी ओर से पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ओके। तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया कि पवित्र आत्मा ने कई सारे अध्यक्ष को नियुक्त करके कलीसिया में रखा है। कलीसिया को क्या करने के लिए? रखवाली करने के लिए। और रखवाली के लिए अध्यक्ष भी ठहरा, रखवाली के लिए। हाँ, ओके, वो पूरा वचन वापस एक बार पढ़िए। इसीलिए अपनी ओर से पूरे झुंड की चौकसी करो। हाँ, चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ओके, पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ओके, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। ओके, यानी कि कुछ अध्यक्ष को जो है ना पवित्र आत्मा ने ठहरा के रखा हुआ है। ये अध्यक्ष कौन है ये भी हम वचन देखेंगे 20वां अध्याय में ही, 20वां अध्याय में वचन 17 उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। ओके, ये जो प्राचीन शब्द है कलीसिया के प्राचीन, ओके, यही शब्द जो है प्रेस्बिटेरो, जो प्रेस्बिटेरियन चर्च होते हैं ना,
यानी कोई प्रिसाइडिंग मेंबर, एक जो है सबका देखभाल करने वाला एक जो लीडर होता है, एक मेंबर होता है, प्रेस्बिटियरो बोलते हैं। ओके, यही शब्द का इस्तेमाल एल्डर्स करके बाइबल में लिखा गया। जब भी एल्डर्स शब्द देखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड प्रेस्बिटियरो। ओके, प्रेस्बिटियरन जो चर्च होता है वो इसी नाम से लोग आए हैं। देयर इज अ प्रिसाइडिंग लीडर, वो एक जिनका वो देखभाल करता है। ठीक है, तो वैसे में ये इसे नियुक्त करने वाला पवित्र आत्मा है। इसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में कई सारे पासवान हैं, शिक्षक हैं, कई सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो पवित्र आत्मा ने यहाँ पर लेके रखा हुआ है। ये सारे बातें बताने के पीछे क्या कारण है? बहुत सारे लोगों को पासवान कौन है समझ में नहीं आता, इसी कारण। हु इज अ पास्टर? क्योंकि लोगों को पास्टर कौन है, क्योंकि ये बात समझ में नहीं आता, इसलिए टीचिंग दिया जा रहा था। क्योंकि अगर आपको समझ में आए कि अच्छा पासवान यानी वो प्रभु यीशु की ओर से मिला हुआ वरदान है कलीसिया के लिए, उसे परमेश्वर ने सेट किया है, पवित्र आत्मा ने उसे अध्यक्ष बनाकर दे दिया है कलीसिया का रखवाला करने सिखाने के लिए। अगर तो ये सारा परमेश्वर की ओर से आया हुआ बंदा है, तो सामने जो पासवान दिखता है उसको आदर नहीं है, तो जो परमेश्वर दिखता नहीं है जिसने उसको भेजा, उसको कितना आदर मिलेगा? 1 जॉन 4:20, 420 मालूम है ना सबको? 420, तो पहला ही होना 4 का 20 है। वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोई 420 नहीं है। प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। कोई ये कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, रखता हूँ, और अपने भाई से बैर रखता है, यानी भाई का दुश्मन है, तो उसके विषय में लिखा है कि वो क्या है? 420, झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि जो भाई सामने सामने दिख रहा है उससे प्रेम नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर दिखता नहीं उसे क्या प्रेम करेगा? द सेम अप्लाइज टू स्पिरिचुअल अथॉरिटीज माय डियर फ्रेंड्स। जो अधिकार जो परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त करके रखे हैं ना, जो परमेश्वर की ओर से है, अगर उसको मान और सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसके विषय में हम अलग अलग गंदी गंदी बातें, अलग अलग बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, तो हमने वही मान और सम्मान परमेश्वर को दिए हैं। वेरी सीरियस मैटर, छोटी बात नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि जो अपना पासवान का आदर नहीं कर सकता, वो कैसे परमेश्वर का आदर कर सकता है? आदर कर सकता है? पासवान तो सामने दिख रहा है, उसका ही आदर नहीं है, तो परमेश्वर जो दिखता नहीं है उसका कैसा आदर करेगा? वो कहेगा कि आई लव यू लॉर्ड, आई ब्लेस यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, और 10 ऐसे गंदी बातें पास्टर के विषय में या पीछे से अलग अलग बातें, बुरी बुरी बातें कहना, तो उसका मतलब क्या हुआ? हमने उसका अपमान किया जिसे परमेश्वर ने नियुक्त करके कलीसिया में रखा है। और परमेश्वर की नजर में सब कुछ भी नहीं है ना, है या नहीं? कुछ भी नहीं ना। परमेश्वर से कहा ठीक है, इट्स ओके चिल्ड्रन, ओके। हम तो अपने बच्चों से कहते हैं ना कि यू शुड, हालांकि इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम द लॉर्ड, कि आज्ञा है परमेश्वर से कि अपने माता पिता का आदर करो। क्योंकि उनको ये बात क्यों सिखाते हैं? क्योंकि माता पिता जब सामने हैं, जब वो उनका आदर करने सीखेंगे, जो परमेश्वर दिखता नहीं है उसका आदर करना वो सीख जाएंगे। इसीलिए उन लोगों को बताया गया है। लेकिन हम जो उनका ही आदर नहीं करेंगे जो दिखता है, तो हमने परमेश्वर का कहाँ आदर किया? उनके विषय में लेकर कि वो झूठा है ना। और यहाँ पर जो है पासवान एंड कांग्रेगेशन, जो सभा है ना, जो सभा में जाते लोग हैं, इनके बीच में कई सारे ऐसे बातें होती है, क्योंकि वहाँ पर आदर के विषय में, जो सम्मान देने वाले विषय में ना, कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वहाँ पर पासवान और फेलोशिप मेंबर्स, उसमें बहुत सारे दरार और गड़बड़ी और फूट और समस्या, इश्यूज, प्रॉब्लम, सब कुछ आकड़ी होती है। हम कैसे टैकल करें इसको ब्रदर? कभी कभी हो जाता है ना, हम जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा स्मॉल थिंग्स कभी कभी हो जाता है ना। हम कैसे टैकल करें ना उसको? आदर भी देना है,
कभी कभी पास्टर ऐसा निकलता है कि पता नहीं क्या करूं ऐसा, उसको कैसे हैंडल करें। तो इन ऐसे मैटर्स में हमें क्या करना चाहिए? ओके, मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा जो अक्सर हर सभा में होता है। ओके, हम ये बातें क्यों सीख रहे हैं? शुरुआत से हमने कई सालों से मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमने मन का नयापन के विषय में शुरू किया ना, कई सालों से शुरू किया हम लोग बोरीवली में, और उसके पहले भी हम यही सीख रहे थे। और वो सीखते सीखते हमने अपना मन का नयापन कैसे करना वो हम कर रहे हैं। आज भी हर टीचिंग के द्वारा हमारा यही मकसद है कि हम अपना मन का नयापन करें ताकि हमारी चाल चलन बदल जाए, है ना। तो हम ये सारे सीखते हैं क्यों? ताकि हमारा मन का नयापन हो जाए, हम परिपक्व हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, मैच्योर हो जाए। ठीक है, तो लेट अस सी सम ऑफ द पॉइंट्स। कुछ ऐसे बातों को देख लेते हैं। कितने सारे कहते हैं कि हमें पासवान का आदर करना चाहिए, या परमेश्वर के दास जो भी है वो भले वो प्रेरित हो, भविष्यवक्ता हो, सुसमाचारक हो, पासवान हो, शिक्षक हो, इनका आदर करना चाहिए। ओके, जो पासवान ज़्यादातर करके जिस समस्या का सामना करता है ना कलीसिया में, उसको इंग्लिश में क्रिटिसिज्म कहते हैं। क्रिटिसाइज करना, उसके काम का निंदा करना। कैसा निंदा होता है? देखो, कैसे मैंने शुरुआत में भी बताया, वो पासवान जो सिखाता है, भले वो आप लोग के समान इतना समझदार नहीं है, या फिर आप लोगों ने जो समझा है उस स्तर तक उसने अभी उन बातों को नहीं समझा, कुछ बातों में उसको परिपक्व है, तो वो बातों को सिखाता है। और यहाँ पर मैं बैठकर ये सोच रहा हूँ कि अरे ये क्या सिखा रहे हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इससे बेहतर तो मैं सिखा सकता हूँ। उसके स्थान पर मैं गया तो 2 दिन में इसकी छुट्टी भी करा दूँ, है ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है? शुरुआत में मैंने ऐसे विचार तो नहीं रखा था, लेकिन मैं शिक्षण के मामले में हमेशा मैं ये सोचता था कि मेरे जो पासवान जो सिखा रहे हैं ना, पासवान जो सिखा रहे हैं, अगर उसके जगह पे मैं होता तो मैं ऐसा सिखाता, मैं वैसा सिखाता। मेरे मन में ये बातें हमेशा रहता था। तो मुझे लगता था कि जहाँ पे पासवान जो है ना, तो उसका काम क्या है मालूम है? सिर्फ सिखाना है, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन जिस दिन पासवान का काम जो प्रभु ने देकर जो काम करने के लिए भेजे, तभी समझ में आया केवल सिखाना काम नहीं था उसका। कितने दफा ऐसी बातों का सामना करना पड़ा कि उसको घर में बैठ के चुप चुप में रोना पड़ा। ऐसे ऐसी बातों का सामना पासवान को करना पड़ा। और मुझे बाद में पता चला कि वो पासवान जो मेरे हैं ना, उसने क्या क्या झेला, किन किन बातों का सामना किया, फिर भी वो हंसता हुआ वो बंदा कलीसिया में आकर लोगों की उन्नति के लिए अपनी खुद की परेशानी को भी बोलकर वो कलीसिया की उन्नति के लिए सोचता रहा, काम करता रहा। मुझे तो इमोशनल हो रहा है क्योंकि आई डिड रॉन्ग, आई कन्फेस आई डिड रॉन्ग, कि मुझे अपने पासवान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था कि वो पासवान है, मैं भी बन गया तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि उसका स्थान में रहना कोई आसान नहीं है। आप रह कर देखिए, जिसको ऐसा लगता है ना कि मैं यहाँ पर आ गया तो ब्रदर सलोम की छुट्टी मैं करा दूंगा, मैं तो ऐसे संभालूंगा वैसे संभालूंगा। एक बार यहाँ पर आने के बाद ना, आप लोग केवल एक व्यक्ति से नहीं मिलते, व्यक्ति से डीलिंग नहीं करते, उसकी पूरी पर्सनालिटी से डील कर रहे हैं आप। साधारण सामान्य काम नहीं है। यू टू डील विद दैट पर्सन्स इमोशन, आपकी उसके भावनाओं से, उसकी सोच विचार से, उसके कार्यों से, हर बातों से आपका सामना करना पड़ता है। उसकी हरकतों से, उसकी रवैया से, एटीट्यूड से, हर बातों का सामना आपको करना पड़ता है। आसान नहीं है। केवल संडे को अगर सीखा कर जाता है ऐसा नहीं है, क्योंकि हफ्ते भर में जितने फ़ोन कॉल्स आते हैं, जितने सारे जो उसको लगता है कि थोड़ा आराम कर लें, उसी समय में फ़ोन कॉल आता है और फिर 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा वे लोग लगे रहते हैं। और अगर हमने फ़ोन नहीं उठाया तो पास्टर क्या है? केयरलेस पास्टर। देखभाल भी नहीं करता, ना हमारे बारे में सोचता है, ना कभी हमारे बारे में कभी फ़ोन करके बातें करता है। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं जो पासवान यहाँ पर है, वो यहाँ पे पासवान है, लेकिन बच्चों का बाप भी है। अगर वो शादीशुदा है तो बच्चों का बाप भी है, एक पत्नी का पति भी है, घर का देखभाल करने वाला एक अध्यक्ष भी है। कई सारे उसके रोल्स हैं, उसके अलग अलग काम हैं। तो हम ये सारे भूल जाते हैं। हमें कैसा ना, पासवान है ना, तो पहला पासवान को प्रेफरेंस मुझे देना चाहिए, मुझे पहला फ़ोन करना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। अगर मैं बीमार है तो मेरे पास, मेरे घर पे आके मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे तकलीफ है तो मुझे फ़ोन करके पूछना चाहिए। और नहीं पूछता है, एक ऐसा पास्टर है।
इस तरह के जो क्रिटिसिज्म है ना, निंदा करने वाले बातें कई सारे पास्टर रोज झेलते हैं, और उनको मालूम है कि सामने वाला मेरी परिस्थिति को नहीं जानता, इसलिए वो इतनी सारी बातें करता है। इसलिए वो परमेश्वर के सामने रखकर कभी रोता है, कभी हंसता है, प्रार्थना करके, उन लोगों के लिए प्रार्थना करके वो आगे बढ़ता रहता है। अगर वो बुरा मानकर घर में बैठने लगे ना, तो कई सारे कलीसिया में पास्टर्स नहीं होंगे जिसे प्रभु ने नियुक्त किया, वो वरदान जो दिए हैं, लेकिन उनको कई सारी बातों का सामना करना पड़ता है। वो लोग नहीं समझते, वो कलीसिया को समझना है। जितने यहाँ पे बैठे हैं, जो आदर देने की बात आती है ना, कैसा पहला आदर के केवल आए प्रेज द लॉर्ड पास्टर इतना ही नहीं है, उनको समझना भी है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो किस किस परिस्थिति का सामना कर रहा है, कितने सारे प्रॉब्लम को समस्या से गुजर रहा है, इन सारे बातों को भी समझना आवश्यक है। तो कौन समझेगा, किसको समझना है? ओनली पास्टर मस्ट अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसे हैं कि फोन करके ना कभी ये नहीं पूछेंगे पास्टर आज आपने खाना खाया, घर में खाना है? पास्टर आपने फोन क्यों नहीं किया? आप मुझे फोन क्यों नहीं किए? मैंने सुना कि आप वो सिस्टर से बात कर रहे थे, वो ब्रदर से बात कर रहे थे, आपके पास उन सब से बात करने के लिए टाइम है, मेरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है। बराबर। पासवान उनसे बात करते समय कितने समय दिया, क्या क्या बातें की, उसके बाद उसका जीवन कैसा है, वो कितना थक जाता है, उसके जीवन में क्या क्या होता है, इससे भी समझने का जो काम है वो किसका है। अगर कलीसिया सामने से इस बात को नहीं समझेगा तो हम केवल एक ऐसे चेहरा बताकर प्रेज द लॉर्ड कहकर जाएंगे, लेकिन वो सच्चा हृदय से आदर नहीं है। आदर और सम्मान देने की बात रिश्ते से शुरू होती है। हमारा रिश्ता उनके साथ में यूं प्रकार होना चाहिए, हम भी उसको समझें। केवल ये नहीं कि हम बार बार यही कहें कि वो ही हमें समझना चाहिए। और कुछ लोग जो उसकी बातों का निंदा करते हैं कि ऐसा सिखाता है, बातें करते समय कैसे चेहरा बनाता है, आवाज़ देखो कैसी है, बात नहीं करता, चिल्लाता है, टीचिंग बोलकर चिल्लाता रहता है, तो उसकी कमज़ोरी हो सकती है, लेकिन उसे प्रभु ने रखा है ना, प्रभु ने रखा है, आपने नहीं रखा है। तो हमें उनकी इस कमज़ोरी की ओर नहीं देखना है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, भले उसमें वो कमज़ोरी, फिर भी वो समय निकल कर, वक्त निकल कर, पढ़कर आपको सिखाने के लिए जो कुछ उन्नति के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं ना, तो उसका हम आदर करेंगे, क्या करेंगे, इस बात को समझना आवश्यक है। क्रिटिसिज्म जो है ना, बहुत सारे लोग यूं ही कर लेते हैं, और कुछ लोग को ऐसा भी है कि आ गया कल का बच्चा हमें सिखाने के लिए। कल का बच्चा, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक मसीही संस्था है, वहाँ पर बाइबल स्टडी के लिए 6 महीने का बाइबल स्टडी के लिए बुलाए थे। तो पहला दिन जब मैंने वहाँ पे कदम रखा था, तो वहाँ पे जो सिस्टर है उन्होंने मुझे ग्रीट्स अप करके, वहाँ पर एक बंदा जो है खड़ा था साइड में, और वो मुझे देखकर सबको पूछा था कौन सिखाएगा, कौन सिखाने आ रहा है, बाइबल स्टडी में कौन सिखाने आ रहा है? तो सभी ने बोला कि ये ब्रदर सिखाएंगे। और उस समय सच में बच्चा दिखता था उम्र थी लेकिन बच्चा दिखता था। तो और समझ में भी बच्चा था, वचन में भी बच्चा था थोड़ा, मतलब, लेकिन प्रभु की अनुग्रह था कि मैं सिखा पाया था। लेकिन वो व्यक्ति ना मुझे ऐसा देखा कि ये भी सिखाएगा ये भी सिखाने को आ गया, देखते हैं क्या सिखाता है। इस प्रकार का जो है ना, इसका भी सामना कभी कभी पासवानों को एक दिन नहीं कई दिन सामना करना पड़ता है। ये क्या सिखा लेगा, कल का बच्चा है, इसको कितना आता है, अरे हम ये सब सीख कर आए हैं, ये कौन आ गया हमें सिखाने वाला, ये क्या इतना जान सकता है क्या, जान लेगा क्या, इस तरह की बातें लोगों के मन में आती है। पासवान समझता है कि हाँ वो मेरे से समझदार है, उसको ज़्यादा मालूम है, लेकिन प्रभु ने जो मुझे दिया मैं वही सिखाऊंगा ना। प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि ये सिखाओ, और मैं सिखा रहा हूँ। और ये मैं अपनी ओर से प्लान करके मुझे यही बोलना है, ऐसे सिखाना करके कभी हम लोग आकर खड़े हो जाए तो कभी हमारा शिक्षण मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा। वहाँ पे पवित्र आत्मा काम करता है। हम स्टडी तो हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पवित्र आत्मा काम करता है कि आप लोगों को क्या चाहिए उसके अनुसार वो शब्दों को देता है, बातें करता है। तो ये पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर की महिमा है उसमें, है ना। तो हमें ये जांचना नहीं है, ना ही निंदा करना है कि पासवान जरा हो सकता है कि उसको कम समझ है, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए तुरंत, व्हाट वी मस्ट डू ऐसे पासवानों के लिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे लगा सब लोग एक साथ में बोलेंगे, हाँ प्रार्थना, राइट। वी शुड प्रे फॉर दोज पीपल। हमें इस पासवान के लिए प्रार्थना करते रहना आवश्यक है।
कि जिन बातों का समझ अगर उसको नहीं है, जिस बात को मैं समझ गया अगर उसको नहीं है, तो पिता परमेश्वर वो समझ उनको भी दीजिए, उनका भी मन को ज्योतिर्मय कीजिए, वो समझ उनको भी प्राप्त हो। और पासवान जो किस बातों में, कुछ बातों में वो होता है, समझ उसका ज़्यादा होता है किसी किसी बातों में, और वो सिखाते समय कुछ लोग मालूम है जो कम जानते हैं ना, उनके मन में क्या चालू रहता है, मेरे से ज़्यादा जानता है ये, यू नोज मोर देन मी। मैं इतने साल से चर्च में आ रहा हूँ, लेकिन प्रभु आपने मुझे कभी ऐसे नहीं दिए जिसके द्वारा बात कर रहे हैं आप, इसके द्वारा इतना कुछ दे रहे हैं। अरे आपको दिया जा रहा है, आपकी उन्नति के लिए ग्रहण करो, आनंद से ग्रहण करके आगे बढ़ो। आप ये बैठ के क्या सोच रहे हैं, इसको दिया, मुझे दिया। यहाँ पर मालूम है कौन सा आत्मा काम करता है, एक कंपटीशन स्पिरिट बोलते हैं ना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हमेशा एक दूसरे के साथ तुलना करना या स्पर्धा में रहना। मैं आगे बढ़ूँ, वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूंगा, और जो आगे बढ़ रहे हैं उनको नीचे नीचे खींचना है और हम आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। पुल डाउन एवरीवन एंड ट्राई टू राइज अप। दोज हु हम्बल बिफोर गॉड, जो परमेश्वर के सामने नम्र होता है, परमेश्वर ने, हम अपने आप में कितने भी कोशिश करें ऊंचा जाने के लिए, हमें नम्र होना आवश्यक है, ठीक है। तो कुछ ज्ञान जो है ना, ज्ञान के कारण, कुछ ना समझ के कारण पासवान और कांग्रेगेशन के बीच में ये सारी बातें होती है, क्रिटिसिज्म, निंदा करने वाली बातें बहुत सारी होती है। और एक तो होता है कि पास्टर को फोन किए, पास्टर सो रहा है, सोता रहता है पास्टर पास्टर है लेकिन सो रहा है, क्यों? वो सो नहीं सकता, वो टायर्ड नहीं हो सकता क्या? उसको भी विश्राम की जरूरत नहीं है क्या? अगर वो थोड़ा सोता है, आप नहीं सोते हैं क्या? भले आपके सोते समय पास्टर ने आपको फोन नहीं किया तो आप सच्चे में गड़बड़ी में आ जाते हैं। आप सोते समय पास्टर ने फोन करके बोला ना अभी आ जाओ, प्रेयर कर रहा है 1 घंटा, तो पता चलेगा। लेकिन क्योंकि पास्टर थोड़ा तक कर सो जाता है, तो वो लोग क्या समझते हैं मालूम है, पास्टर जो है ना, उसको ये सब करना है, वो कभी आराम नहीं कर सकता, विश्राम नहीं कर सकता। और अभी यीशु भी आंधी में सो रहे अच्छी तरह सो रहे है ना। तो हमेशा सेल्फ कह रहे ना कि मेरा देखभाल नहीं करता, मेरे बारे में नहीं सोचता। देखो मैं फोन कर रहा था, वो सो रहा है, उसको क्या मेरी पड़ी है, वो पास्टर कहता है, लेकिन मेरे बारे में कभी सोचता है क्या? उसको अगर मेरा देखभाल करना चाहिए था, कम से कम मुझे फोन करके मेरे प्रार्थना करना चाहिए था, कम से कम एक बार घर में विजिट करना चाहिए था। लेकिन कभी नहीं समझते वो बंदा, उसके जीवन में क्या हो रहा है, किन बातों से गुजर रहा है, क्या परेशानी है, कुछ नहीं समझना है। यहाँ बैठकर केवल कमेंट्स देना है। वो अपने बारे में बहुत ऊंचा करता है कि आई एम नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ, मेरा कोई देखभाल नहीं करता, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मैं। आप सोचो ना, फिर भले पास्टर आपके बारे में नहीं सोच रहा है, सो रहा है, ठीक है, आप तो सोचो, आप तो उनके लिए प्रार्थना करो। बंदा थक गया होगा, बंदा कुछ मैटर्स लेके परेशान होगा, हमने पूछा तो नहीं क्या क्या परेशानी, लेकिन कम से कम हम बैठ के प्रार्थना तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। ये तो नहीं करेंगे, लेकिन तुरंत उसको नीचा गिराने के लिए बहुत सारे ऐसे बातें करते रहेंगे। और एक है कि मतलब वही कर सकता है क्या मैं नहीं कर सकता, वही कर सकता क्या? पास्टर नहीं कर सकता क्या? मैं भी तो कर सकता हूँ। पास्टर को अभिषेक मिला है क्या? पास्टर को केवल पवित्र आत्मा मिला क्या? मुझे नहीं मिला क्या? मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। प्रभु ने उसको यहाँ पे रखा है, वो अपना काम कर रहा है, और परमेश्वर ने आपको एक फंक्शन देकर आपको वहाँ रखा है। आप अपना काम करो ना। आपको जो काबिलियत दिए हैं, आप में जो गुण दिए हैं, आप में जो वरदान दिए हैं, उस वरदान को प्रकट करो, काम करो, ताकि कलीसिया का उन्नति हो जाए। ये पास्टर के साथ में ये वाद विवाद क्यों? वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, इस तरह की बातें क्यों? यू डू योर वर्क, लेट द पास्टर डू हिज वर्क। वो अपना काम करे, आप अपना काम करें, सब मिलकर काम करेंगे तभी तो देह का उन्नति होगा ना। लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं, उसको कैसे बोलते हैं, कैंसरस, कैंसर की बीमारी अपने आप में बढ़ता रहता है और किसी को बढ़ने नहीं देता और किसी का सहायता भी नहीं करता, इसीलिए उसको कैंसर कहते हैं, अपने आप में बढ़ता रहता है। और कैंसर जिसमें होती है ना, उसका देह कैसा फंक्शन करता है, उन्नति पाता है,
जिसका किसी देह में कोई कैंसर की बीमारी है वो उन्नति पा सकता है, देह उन्नति पा सकती है, नहीं पा सकता, क्योंकि एक अंग के कारण पूरा देह को अफेक्ट होता है। ये हर एक अंग को समझना है कि मैं ऐसा ना करूं, पास्टर अपना काम कर रहा है, लेट हिम डू हिज वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं ना, वी विल प्रे फॉर इट, वी विल एनकरेज, हम उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको हम उत्तेजित करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी ज़रूरत के लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हम उसको अपना काम करने देंगे और हम अपना काम करेंगे। अगर सब ऐसे कलीसिया में मिलकर काम करने लग जाए तो कलीसिया की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। यही कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा और अधलोक के फाटक भी उसके खिलाफ प्रबल ना होंगे। ऐसी कलीसिया होना जरूरी है। बताने के लिए बहुत सारे हैं। एक दो पॉइंट और लेते हैं तो इसके बाद एक ही पॉइंट लेंगे और वो एक पॉइंट ऐसा है, ये पिछले दफ़ा बाइबल स्टडी में भी ब्रदर गॉडविन ने बताया कि समझो कि पासवान सिखा रहा है, सबका अलग अलग काम है ना, तो ब्रदर ओमकार उठकर आ गए और पासवान यहाँ पे सिखा रहा है। ब्रदर ओमकार है कि आई नॉट प्ले द कीबोर्ड, यू टीच आई प्ले द कीबोर्ड, और यहाँ पे वो कीबोर्ड बजा रहे हैं, पासवान पे सिखा रहा है। अच्छे अच्छे सिंगर है, सिस्टर सोमिका है और अच्छे से गाने वाले, बोले बोले कि यार वी नो टू सिंग, हमें भी गाना आता है, तो हम क्या करेंगे, पासवान को सिखाने तो हम क्या करेंगे, वो कीबोर्ड बजा रहे हम गाते रहेंगे। और किसी को अन्य भाषा बात करने का वरदान है तो क्या करेगा, वो पीछे से अन्य भाषा में जोर जोर से बात करेगा, प्रार्थना करेगा। इसको क्या कहते हैं कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन। यानी अगर मैं एक्चुअली क्या पॉइंट पे आ रहा हूं मालूम है, कुछ लोग बाईपास करते हैं, पासवान को पूछेंगे ही नहीं ये करें कि नहीं करें, पासवान को पूछेंगे ही नहीं, बीच में अगर बोलेंगे कि आप ये करो, आप वो करो, चलो आप इधर आ जाओ, अरे पासवान खड़ा है, कम से कम थोड़ा तो उसकी तरफ देखकर एक सम्मान, एक आदर रखते हुए पूछो, पासवान मैं ये उनको बोलूं, मैं ये करूं, ऐसे पासवान को पूछेंगे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम सम्मान देने की बात करते हैं ना, ये तो कभी होता नहीं है, लेकिन अपने आप में दौड़ेंगे आगे, समय से पहले निकलने की कोशिश, हम उसके आगे निकल कर हम ये करना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी, जो परमेश्वर का जो अधिकार, जो परमेश्वर ने ठहराया ना, उसका पूरा पूरा ना सम्मान दिया जा रहा है, ना मान दिया जा रहा है, उसके पूरे बातों का उल्लंघन किया जा रहा है, बाईपास नहीं करना है। इफ यू हैव समथिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, कम एज द पास्टर, पास्टर कैन आई डू दिस, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों पूछूं, वो क्या है, मैं क्यों पूछूं, उसको क्या बोलेंगे, घमंड, एंड वन मोर वर्ड, ईगो, अहंकार, यू नो ईगो, मैं क्यों पूछूं उसको। अरे वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द बॉडी ना, हम सब कलीसिया के अंग है ना, तो मुझे भी हक है ना बोलने का, करने का, सब कुछ, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दुविधा पर या कंफ्यूजन का गॉड नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वहाँ पे ऑर्डर होते हैं, सब ऑर्डरली उसने सेट किया है, वो ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो उसके अनुसार काम भी होगा, एक दूसरे का सम्मान भी होगा। तो आज जो आप लोग सीखे हैं, सुने हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए कि पासवान है तो रह गए, क्यों, उसे आप में से किसी ने नहीं बुलाया, ना ही किसी दूसरे ने उसको भेजा, किसने भेजा, परमेश्वर ने, और ये वरदान किसका है, प्रभु यीशु का है, उसके द्वारा कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है। ठीक है, हो गई। और आप लोग भी यहाँ पर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन हर एक महत्वपूर्ण अंग का भी प्रभावशील काम है, और उसमें मदद करने के लिए पासवान जो है ना, आप लोगों को आगे करता है, वो मदद करता है आप लोगों का, आप उनसे पूछेंगे, बात करेंगे, वो आपको गाइड करेगा, मेंटोर करेगा, आपको बताएगा, वो सब करने के लिए पासवान है, सीनियर्स भी हैं, सभी लोग आपका मदद करेंगे। ऐसे में जब सब मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, देह की उन्नति होगी, वरना सब अपने अपने जगह पे रहेंगे और अपने अपने घर में बैठेंगे, आएंगे भी नहीं। और कई सारे डिनोमिनेशंस बने हैं, झुंड बना है, इसी कारण आई वॉन्ट टू डू माई स्टफ, यू डू योर स्टफ,
आप अपना करो, मैं अपना करता हूँ, इसलिए वो खुद का जाके कुछ शुरू करेगा, ये अपना कुछ करेगा, वो अपना कुछ करेगा, अलग अलग डिनोमिनेशन आ जाते हैं। मेक श्योर हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, अपना मन का नयापन किए ना, हम सारे लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं, परिपक्व, मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं ना। हम में से कोई इन सारी बातों में इसके बाद तो ना पाए। कितने सारे सहमत हैं? कुछ लोग देखते भी हैं। अब स्टडी कर रहे थे, मुझे मालूम है कितने सारे इस बात से सहमत हैं कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आदर देते हुए, सम्मान देते हुए काम करना है। प्रेज़ गॉड।